जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर नहीं, मैं बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेड डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी साथियों, जब से मोदी जी का वो वीडियो वायरल हुआ है रोते हुए कि मेरे माँ को गालियां दी गई, मुझे गालियां दी गई, तब से बीजेपी समर्थकों ने एक लड़की का जीना दोहर कर रखा है। जी हाँ, ये वही लड़की है रुचि, जिस पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। और तो और हिंदू रक्षा दलों के संगठनों के लोग इसकी खोजबीन करके पूरा का पूरा एड्रेस निकाल लाते हैं। एड्रेस निकालने के बाद दिल्ली पुलिस को सौंपा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है ताकि उसको सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद उससे बाकायदा एक वीडियो बनवाया जाता है जिसमें वो माफी मांगते हुए दिखाई देती है, अपील करती है। मोदी जी के बारे में जो उसने अभद्र टिप्पणी की उस पर वो अपनी सफाई रखती है और माफी मांगती है। साथियों, एक और वीडियो है, इस लड़की ने जो गाली दी मोदी जी को, मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। और एक और इस देश की महिला लड़की है जिसका एक वीडियो गाली देते हुए ही वायरल हुआ है, और उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये दोनों वीडियो तुलना कर देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, और अगर दोनों सही हैं तो एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं की गई, और अगर दोनों ही गलत हैं तो भी उस अवस्था में एक ही के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं की गई, इसके बारे में मैं आपको पूरा संधि विच्छेद करके बताऊंगा। पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस ढोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया। तो साथियों, आपने दोनों वीडियो देख लिए। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सही कौन गलत है। गलत तो दोनों ही है। किसी पर भी किसी को माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को बहन की गाली नहीं देनी चाहिए, खास तौर पर अगर हमारे प्रदेश का प्रधानमंत्री हो। ऐसी एक अवधारणा हमारे देश में बनी हुई है। हालांकि वो बात अलग है, सबका मान सम्मान बराबर है, चाहे वो गांधी जी हो चाहे वो मोदी जी हो। खास तौर पर उस अवस्था में जब बात आए कि हमारे देश के लिए किसने कितना कुछ किया है। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि सम्मान माँ बहन परिवार सबका एक समान है, सबका सम्मान एक समान है। लेकिन बात उस बात पर और तौली जा सकती है कि जब एक लड़की ने अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। पिछले 8-10 सालों से कुछ स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खास तौर पर तब जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं, उनको कोई विकल्प नजर नहीं आता, तो फिर वो एक आंदोलन सड़क पर उतर आते हैं, आंदोलन करने उतर आते हैं। और आंदोलन के दौरान गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर उनके मुंह से कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो कि गलत था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हमारी जनरेशन भटक चुकी है, उन्हें नहीं मालूम वो किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी मां को गालियां दी और ऐसा एहसान जताते हुए वीडियो बनाते हैं कि इन्होंने गलती की और इन्हें मैं माफ करने की क्षमता रखता हूं, मैं अपनी तरफ से माफ कर देता हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस बच्ची ने, उस लड़की ने गाली दी क्यों? इस पर किसी का ध्यान नहीं था, ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, ना ही बीजेपी का, और ना ही इस देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बीजेपी की वकालत करते हैं, दलाली करते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। साथियों, 21 बच्चों की मौत हो गई नीट पेपर लीक को लेकर के। न प्रधानमंत्री जी रोए, न बीजेपी रोई, न बीजेपी समर्थक रोए, और न ही कोई बुद्धिजीवी आकर इस पर भाषण देने के लिए तैयार हुआ कि आखिरकार वो 21 बच्चे मरे तो मरे क्यों? नीट पेपर लीक जिसमें वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, अपनी जिंदगी गंवा दी कि ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन इस पर मोदी जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले उन मरे हुए 21 बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, इस देश में भूचाल आ गया जब मोदी जी के लिए एक लड़की ने 4 गालियां दे दी, 2 उसकी मां के लिए। साथियों, ऐसा नहीं है, ये गालियां देना गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन बीजेपी की नजर में बिल्कुल नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको कुछ वीडियो में दिखाना चाहता हूं। 3 वीडियो हैं, पहले आप ये तीनों वीडियो देखिए। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे हैं। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहां पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जमीन उठाना मेरे बेटे को, अरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पर रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your seat. 1975 से अब तक 52% तो साथियों, आपने देख ही लिया कि पहले तो ये रिद्धिमा शर्मा है जो हमारे देश के राष्ट्रपिता। अब बात आती है कि राष्ट्रपिता क्यों है, वो कहीं कानून में नहीं लिखा। तो इसकी वजह मैं बता दूं, हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू को राष्ट्रपिता का ओहदा दिया था, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये लड़की उनके बारे में कितना अभद्र बोल रही है, आपने इस वीडियो में देखा ही है। अब आप सोचिए, जब इस तरह की भाषा यूट्यूब पर इस्तेमाल की जाएगी, टीवी पर इस्तेमाल की जाएगी, तो हमारे जैन जी, उन पर क्या असर पड़ेगा। यही नहीं,
अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़की ने यूट्यूब पर आकर कह दिया तो उसको इतना क्या बड़ा चढ़ाकर दिखाना। सही बात है, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन उनको तो दिखाना चाहिए जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं सांसदों की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एक पार्लियामेंट स्पीच दिखाता हूं। रमेश बिधूड़ी जी का एक वीडियो देखिए, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देखिए, उससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए वीडियो। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 ये साथियों हमारे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं। अब आप बताइए कि ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा इस लड़की ने इस्तेमाल की, इन पर क्या कार्रवाई हुई? यहां नहीं रुकिए, एक और टीवी डिबेट देखिए जिसमें प्रेम शुक्ला किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस भाषा का हमारे जनजी, हमारे समाज के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा वो आप देखिए। क्या ये भाषा सही है? देखिए वीडियो आप। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। साथियों एक और वीडियो देखिए, ये इन्हें आपने अक्सर एक हिंदुत्व के नेता के रूप में देखा होगा। आपको याद होगा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया था। जी हाँ, हैदराबाद के ये सांसद हैं, अब तो शायद नहीं रहे। इन्हें बाकायदा एयरपोर्ट भेजा गया था मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मोदी जी के साथ इनके फोटोज हैं, बाकायदा वीडियो हैं, और ये किस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इनसे ना कोई माफी मंगवाई गई, ना ही किसी प्रकार की क्षमा याचना की अपील की गई, और जिसके लिए ये बोल रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। आप वीडियो देखिए पहले। अरे ये मेरा बेटा खड़ा बेटा, मैं आज नहीं तो कल अगर जिंदगी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठाना मेरे बेटे को। अब ऐसे में अगर उस लड़की ने 2 गालियां मोदी जी को दे दी तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन पिछले तकरीबन 1 महीने से एक आंदोलन चल रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट, उस पर मोदी जी की 2 शब्द नहीं निकल पाए। उस आंदोलन को लेकर के उनकी क्या राय थी वो उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया ही नहीं। उन्होंने क्या बताया कि हमारी जो जनरेशन है, युवा जनरेशन, वो भटक चुकी है। साथियों आज की डेट में अपने हक अधिकारों को अगर आप सामाजिक स्तर पर सामने लाते हैं और सरकार से मांग करते हैं तो आपको भटका हुआ बताया जा सकता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस लड़की को बताया। क्या गलत किया लड़की ने? सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस भाषा का इस्तेमाल मोदी जी के MP MLA ने किया था। ऑन रिकॉर्ड, ऑन द टीवी उनको किसी प्रकार से मोदी जी ने कोई सलाह नहीं दी कि आपको किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भाषा उनके लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी। आप समझ सकते हैं कि नीट पेपर लीक या 21 बच्चों की मौत मोदी जी के मान सम्मान से ज्यादा है, कम नहीं है। मोदी जी का मान सम्मान इन सबसे परे है। 21 नहीं 21,000 बच्चे भी मर जाते तो भी शायद मोदी जी का मान सम्मान ऊपर ही रहता। ये हमारे देश के मीडिया बता चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बता चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सीजेपी प्रोटेस्ट को हैंडल किया था, उसमें बताया जा रहा है 2500 से 3000 बच्चों को के खिलाफ FIR हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी थे, वो दंगे फसाद कर रहे थे। आइडेंटिफाई किया है, ये दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। तकरीबन 1 लाख की भीड़ में से उन्होंने 2500 से 3000 बच्चों को
पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन साथियों, जो पहलगांव में अटैक हुआ उसका अभी तक पता नहीं चला कि वहां पर आतंकवादी कैसे आए। 2,500 से 3,000 बच्चों के पास पुलिस पहुंच चुकी है। उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? जो जोमेटो से खाना आ रहा था उसकी पर्ची के द्वारा वो जोमेटो के रेस्टोरेंट तक पहुंच गए और वहां से डिटेल निकाल लाए। लेकिन पहलगांव में जो हमला हुआ, पुलवामा में जो अटैक हुआ, उसका आज तक खुलासा सरकार नहीं कर पाई। राष्ट्र विरोधी पार्टियों को इसकी भनक तक नहीं है कि इसकी जांच कैसे होगी। लेकिन अगर हमारे देश का युवा सड़कों पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर के, तो पता चल जाता है कि ये आतंकवादी है, यहाँ पर फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, यहाँ पर एजेंट चाइना का बैठा हुआ है और इसमें गुंडे मवाली भरे हुए हैं, हिस्ट्री सीटर भरे हुए हैं। ये बयान आते हैं, लेकिन ये बयान नहीं आते कि उनमें गुंडे मवाली हिस्ट्री सीटर आए तो आए कहां से। साथियों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।